हेलो बच्चों, फिर से वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। एंड आज का जो टॉपिक होने वाला है वो है न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड मैन, जो कि ये क्लास 7 के लिए है। ठीक है, कोई भी बोर्ड से आप देख सकते हो इस वीडियो को। एंड स्पेशली जो इसके कंटेंट हैं, मैंने इसको डीएवी स्कूल के बुक से उठाया है। ठीक है, इसके जो कंटेंट है आपको डीएवी स्कूल्स के बुक से उठाया, और सारे जो कंटेंट बेस्ड है वो डीएवी पे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना लेट किए हुए। न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिज्म, एनिमल एंड मैन। चलो आपसे एक क्वेश्चन करते हैं। इमेजिन करो कि तुम एक चपाती या सैंडविच खाते हो। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो जो चपाती और सैंडविच तुमने खाया वो एक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। कहाँ क्या कन्वर्ट हो गया? एनर्जी। और वो जो एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ उससे तुम पढ़ते हो, खेलते हो, प्ले करते हो। ठीक है, भागते हो, सोचते हो। प्ले का स्पेलिंग गलत हो गया। प्ले करते हो, भागते हो। ठीक है, लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि वो जो तुमने खाया बॉडी के अंदर जाके वो करता क्या है? ठीक है, एक सिंपल सी चपाती एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया? एक एक रोटी तुम्हारा एनर्जी में कैसे कन्वर्ट हो गया? ब्रेड को तुमने चिबाया और चिबाने से क्या हुआ? थोड़ा स्वीट स्मेल आया। वो स्वीट स्मेल कैसे लगा? ठीक है। ठीक है, आज की क्लास में हम और आप मिल के ये चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, फूड की कंप्लीट जर्नी को समझेंगे। जो खाना आपने खाया और आपके पेट में जाके क्या हुआ, एनिमल और ह्यूमन के बॉडी के अंदर, बिल्कुल इजी और इंटरेस्टिंग तरीक़ा से ये बातों को समझने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बॉडी का सफ़र, अमेजिंग सफ़र। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चिल्ड्रन इन प्रीवियस चैप्टर वी स्टडी दैट प्लांट कैन मेक देयर ओन फूड। भाई तेरे को पता है कि प्लांट जो है वो अपना खाना खुद बनाता है, और उसको ऑटोट्रॉप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं। ठीक, खाना अपना खुद बनाता है। बट जो खाना खुद बनाता है तो उसको क्या किसी चीज़ों को ज़रूरत नहीं पड़ता होगा? पड़ता होगा। प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप बिकॉज दे प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट। बट जो एनिमल्स है वो कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड। एनिमल अपना फूड खुद नहीं बनाता है, दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स। सो उसको हम लोग हेटरोट्रॉप बोलते हैं। बट प्लांट को क्या बोलते हैं? ऑटोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, प्लांट को क्या बोल रहे हैं हम लोग? ऑटोट्रॉप बोल रहे हैं, और एनिमल को हेटरोट्रॉप बोल रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन अराइज होता है, इफ़ एनिमल ईट कॉम्प्लेक्स फूड हाउ डज दे बॉडी यूज़ इट। ठीक है, हम लोग का बॉडी कैसे उसको यूज़ करता है? द आंसर इज द बॉडी ब्रेक कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस। किस में कन्वर्ट करता है? सिंपल सा सब्सटेंस में क्या करता है? बॉडी कन्वर्ट कर देता है। बॉडी सिंपल सब्सटेंस में फूड को कन्वर्ट कर देता है और फिर उसके बाद यूज़ करता है। इस दिस इंटायर प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल, और इसी को क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन इन एनिमल। ठीक है, इसके 3 मेजर स्टेप्स है एनिमल इन न्यूट्रिशन के। एनिमल न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन 3 मेन थिंग्स: फूड रिक्वायरमेंट, व्हाट दे ईट। ठीक है, अगला मोड ऑफ इनटेक, एक सेकेंड, mode of intake, how they eat, and utilization, how body use the food. Now let us understand each part slowly. ठीक है, आराम से पढ़ेंगे, चीज़ों को समझेंगे। ठीक है, और यार चैनल पर नए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, मोड ऑफ इनटेक ऑफ फूड, हाउ एनिमल ईट। एनिमल खाना कैसे खाते हैं? डिफरेंट एनिमल ईट फूड डिफरेंटली बिकॉज देयर बॉडी पार्ट्स आर डिफरेंट। अलग अलग फूड, यानी तुम एक बच्चा, सपोज करो एक बेबी है। ठीक है, और तुम हो जो कि तुम क्लास 7 में हो, तो इसका खाने का जो क्षमता है और ये इसका खाने का क्षमता अलग अलग है। अब डॉग को अपने आप से कंपेयर कर सकते हो? नहीं। डॉग अलग तरीक़ा से पचाता है, तुम अलग तरीक़ा से पचाते हो। देयर बॉडी पार्ट स्पेशली डिज़ाइन अकॉर्डिंग टू देयर फूड। उस जो फूड खाता है उसके अकॉर्डिंग उसका बॉडी पार्ट को डिज़ाइन किया गया है, भगवान ने किया ना। लेट अस अंडरस्टैंड विथ एग्जांपल। स्पैरो, उसके क्या हैज़ शॉर्ट बिक,
छोटा सा चोंच होता है। पिक स्मॉल सीड्स एंड वर्म्स। हमिंग बर्ड हैज़ लॉन्ग थीन ट्यूबुलर बिक। सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, फ्लावर से क्या नेक्टर लेता है। काउ हैज़ फ्लैट मोलर। ग्राइंड ग्रास प्रॉपरली। भाई देखो यहाँ पे इमेज भी मैंने बनाया, इमेज को मैंने इसमें डाला है, आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा होगा कि स्पैरो, हमिंग, काव, स्नेक्स। इस अब स्नेक फ्लेक्सिबल जो होता है, कैन सॉलो एनिमल लार्ज एंड लार्जर देन इट हेड। अपने हेड को पूरा फ्लेक्सिबल होता है, जो खोल लेता है पूरा हेड को। और यहाँ देखो एक चूहा को खा रहा है ये स्नेक। सो द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल डिपेंड ऑन देयर हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब जो जहाँ रहता है उसका हैबिटेट के हिसाब से उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर है बनाया गया है। अब फूड हैबिटेट ऑफ एनिमल। एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। एनिमल जो है वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। कौन कौन कैटेगरी है भाई? तो पहला कैटेगरी हर्बीवोरस। हर्ब से आया है वर्ड, कहाँ से आया है? हर्ब से। हर्ब का मतलब क्या होता है? ग्रास वगैरह होता है। क्या होता है? ग्रास, जो कि सिर्फ एनिमल दैट कैन ईट ओनली प्लांट। ठीक है, एग्जाम्पल काउ एंड डियर। दे हैव फ्लैट टीथ, मतलब ऐसा सा टीथ होता है, ठीक है, जो आराम से वो ग्रास को क्या कर सकता है? ग्राइंड कर सकता है। बट जब कार्निवोरस की बात करेंगे, ये कार्निवोरस वर्ड जो आया है वो कैनाइन टीथ, आपके टीथ में दो दो दांत होंगे ऐसे, जो ऐसे शार्प हेडेड होंगे। ठीक है, एनिमल दैट ओनली अदर एनिमल, वो एनिमल है बट एनिमल को खाता है। लायन एंड टाइगर, दे हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग फ्लेसेस। ठीक है, ओमनीवोरस, ओमनी का मतलब होता है बोथ, जो एनिमल दैट ईट प्लांट एज वेल एज एनिमल्स। ह्यूमन एंड बियर, दे हैव डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ। हम लोग के पास जो टीथ है वो फ्लैट भी है, कैनाइन भी है, अलग अलग प्री मोलर है, मोलर है, अलग अलग प्रकार के टीथ हमारे पास है। ह्यूमंस आर हार्बीवोरस और कार्निवोरस। ठीक है, ह्यूमन जो होते हैं हार्बीवोरस है कि कार्निवोरस है? वीडियो को पॉज करो और सोचो। भाई इसका आंसर है एक्सप्लेन, अभी मैंने एक्सप्लेन किया कि जो ह्यूमंस होते हैं वो ओमनीवोरस होते हैं। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड कितने प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं? ठीक है, तो देयर आर 3 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन हेटरोट्रॉप्स। हेटरोट्रॉप्स में 3 टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं। पहला सेफ्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म फीड ऑन डेड और डिकेइंग मैटर। जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फीड करते हैं मरा हुआ चीज़ पे, जो गल रहा सड़ रहा उस टाइप का चीज़ पे। दे रिलीज डाइजेस्टिव जूस आउटसाइड देयर बॉडी। ठीक है, ये डाइजेस्टिव जूस करते हैं अपना बॉडी के आउटसाइड। देन एब्जॉर्ब सिंपल न्यूट्रिशन, उसके बाद वो न्यूट्रिशन जो होते हैं वो डेड डिकेइंग मैटर पे उससे क्या करते हैं? न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं। फंगी, एग्जाम्पल में कौन आता है? फंगी। वेरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, डाइजेशन हैपन आउटसाइड द बॉडी। इसमें जो डाइजेशन होता है वो बॉडी के आउटसाइड होता है, ना कि इनसाइड। किसमें? सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में। अगला है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, वन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म है जो कि पैरासाइट है, लिव ऑन इनसाइड। पैरासाइट के जो जोक वगैरह होता है ना, पैरासाइट लीव ऑन और इनसाइड अनदर ऑर्गेनिज्म जो होस्ट। मान लीजिए मेरे पे आपके माथा में जो इंसेक्ट होते हैं जो खून पीते हैं, बाल में जो होते हैं, वो पैरासाइट है और आप क्या हो गए? होस्ट हो गए उसके। पैरासाइट गेट फूड, होस्ट इज हार्म्ड। एग्जाम्पल टैपवर्म अलाइस। पैरासाइट बेनिफिट, होस्ट सफ़र। पैरासाइट को यहाँ पे बेनिफिट मिलता है बट यहाँ पे होस्ट क्या करता है? सफ़र करता है, इचिंग होता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बहुत सारा बात होता है। अगला है होलोजोइक न्यूट्रिशन। इन दिस टाइप ऑर्गेनिज्म ईट फूड, ऑर्गेनिज्म ने खाना खाया, डाइजेस्ट किया अपने बॉडी के अंदर और एब्जॉर्ब किया न्यूट्रिशन को। ठीक है, एग्जाम्पल कौन है भाई? ह्यूमन और अमीबा। एग्जाम्पल इसका कौन है? ह्यूमन और अमीबा। यही जो है जो होलोजोइक टाइप में आते हैं। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि होलोजोइक टाइप का एग्जाम्पल आप दें, तो सीधा एग्जाम्पल आप किसका देंगे? ह्यूमंस का देंगे और अमीबा का देंगे। दिस इज द टाइप ऑफ ह्यूमन फॉलोज। कैसे होता है भाई? कैसे होता है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन? नाउ वी फोकस ऑन ह्यूमन डाइजेशन। फूड पासेस थ्रू अ लॉन्ग ट्यूब इनसाइड आवर बॉडी। फूड आपके जो ट्यूब होता है वो बहुत लंबा सा ट्यूब होता है जो कि पूरा जाके स्टमक से कनेक्ट होता है ऐसा। ठीक, दिस ट्यूब इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम माउथ एंड एंड विथ एनस, मतलब माउथ से स्टार्ट होता है और वो एकदम लास्ट एनस तक जाके ख़त्म होता है।
आपको इमेज में समझ में आएगा। यहाँ से स्टार्ट हुआ, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये कंप्लीट हो गया, पूरा प्रोसेस हो गया, यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। ठीक है, ये देखिए एनस का पार्ट है। ठीक, ये 5 स्टेप फॉलो करता है: इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। इंजेशन, इंजेशन मीन्स टेकिंग फूड इनटू माउथ। टीथ च्यू द फूड, टंग मिक्स फूड विथ सलाइवा। जो थूक होता है ना, उसको सलाइवा बोलते हैं। और वो सलाइवा क्या करता है, खाना को क्या करता है, आपस में मिक्स करता है। क्या करता है, मिक्स करता है। अब जब सलाइवा, उसमें एक टाइप का एंजाइम होता है जो कि मिक्स हो जाता है, उसको एम्लाइसिस बोलते हैं। दिस एंजाइम ब्रेक स्टार्च इनटू शुगर, और स्टार्च को किस में कन्वर्ट कर देता है, शुगर में कन्वर्ट कर देता है। दैट्स वाई ब्रेड टेस्ट स्वीट आफ्टर च्यूइंग द समटाइम्स। इसलिए इसलिए क्या होता है, जो ब्रेड का जो टेस्ट होता है जब हम च्यू करते हैं तो हम लोग क्या ना, स्वीट लगने लगता है। फिर उसके बाद जो प्रोसेस होता है डाइजेशन का, डाइजेशन मीन ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स फूड। जो इतना भारी भरकम फूड खाते हैं उसको सिंपलर में, सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। इट स्टार्ट इन अ माउथ, माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है। देन फूड गोज इनटू स्टमक, जो फूड होता है, खाना होता है, वो कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। फिर क्या होता है, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो डाइजेशन का जो कंप्लीट होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है। और इंजाइम हेल्प इन द डाइजेशन, और इंजाइम जो होता है वो अलग अलग टाइप का इंजाइम होता है। अभी आप इंजाइम पढ़ो, इंजाइम भी हायर क्लासेस में आप अलग अलग प्रकार के पढ़ोगे कौन सा एंजाइम होता है। अब एंजाइम जो हेल्प किया डाइजेशन में, हेल्प इन डाइजेशन, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है, फैट फैटी एसिड प्लस ग्लाइसोल में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, ये एग्जाम में आपके आ सकते हैं। ठीक है, याद रखना। फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन, उसके बाद अगला जो प्रोसेस है एब्जॉर्प्शन का है। डाइजेशन फूड एब्जॉर्ब इन अ स्मॉल इंटेस्टाइन, कंप्लीट हो गए वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन पे। अब यहाँ पे क्या हुआ, खाना पचा, मतलब एब्जॉर्ब किया। स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास कैसा फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग विली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विली, याद रखेंगे। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड विली। वाई विली आर इंपॉर्टेंट, दे इंक्रीज सरफेस एरिया, एब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, सेंड न्यूट्रिशन इनटू ब्लड। अब ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाता है, एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिशन को, और जो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब हुआ उसको कहाँ भेजता है भाई, ब्लड के पास। अब जितना भी आपका न्यूट्रिशन है वो किसके थ्रू फ्लो होता है, ब्लड के थ्रू ही फ्लो होता है। तो ब्लड कैरी न्यूट्रिशन ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। अब खून ऐसा कोई बॉडी में नहीं, मतलब पूरा बॉडी में ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे खून नहीं पहुँचता। जहाँ खून पहुँच रहा है मतलब वहाँ पे क्या पहुँच रहा है भाई, न्यूट्रिशन पहुँच रहा है, जो कि विली के द्वारा। ठीक है, विली इसलिए इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद अगला होता है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन मीन बॉडी यूज एब्जॉर्ब फूड, जो जो फूड एब्जॉर्ब किया उसको यूज़ करता है। फूड यूज फॉर क्या क्या, एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ टिश्यू। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो अब ये वीडियो बनाने में मेरा क्या खर्चा हो रहा है, रिपेयर, ग्रोथ नहीं, एनर्जी। यानी इसमें मेरा क्या खर्च हो रहा है, एनर्जी। अगर मैं 3-4 वीडियो बना लेता हूँ, मेरा एनर्जी पूरा डाउन हो जाए, फिर से हमको क्या करना होगा, फूड खाना होगा, फिर से हम क्या करना होगा, फूड को खाना होगा। विदाउट एसिमुलेशन बॉडी कैन नॉट ग्रो। ठीक है, एसिमुलेशन जब नहीं होगा सही तरीका से तो हम लोग का बॉडी क्या होगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा, ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, और लास्ट प्रोसेस जो होता है फिफ्थ, इजिशन अनडाइजेस्टेड। अब कुछ तो ऐसा फूड होगा जो कि बॉडी पचा ही ना पाए। अब जब बॉडी जब पचा नहीं पाएगा तो लार्ज स्टैंड में एब्जॉर्ब, वहाँ पे पानी एब्जॉर्ब होता है, स्टोर वेस्टेज होता है कहाँ पे, रेक्टम पे। रेक्टम में स्टोर वेस्टेज होता है, वेस्ट लीव्स थ्रू एनएस, एनएस के थ्रू निकलता है। दिस प्रोसेस कॉल्ड इजिशन। इजिशन का मतलब ये होता है निकलना, क्या, निकलना। ठीक है, इसका मतलब ये होता है क्या, निकलना। पार्ट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, क्या क्या पार्ट है भाई, सबसे पहला माउथ आता है। माउथ में क्या कंटेंट करता है, टीथ। ठीक है, टीथ, टंग एंड सलाइवा ग्लैंड। देख लो भाई, ये जो दांत है, कैनाइन है, मोलर है, ये सब है ना, ये प्री मोलर है, इंसीजर है, ये इंसीजर है ना, इधर प्री मोलर, इंसीजर, कैनाइन, मोलर, टंग, ये बकल कैविटी इसको बोलते हैं। टाइप ऑफ टीथ, इंसीजर कटिंग काम आता है, कैनाइन चीरने फाड़ने में काम आता है, प्री मोलर ग्राइंडिंग करने में काम आता है, मोलर ग्राइंडिंग करने में काम, मतलब ये लोग चिबाने में, मतलब चीज़ों को एकदम पूरा पिस्ता पिस्ता करने में। जैसे आपका घर में जो क्या बोलते हैं उसको, मिक्सचर होगा, उसे क्या करते हैं, ग्राइंडिंग ही ना करते हैं। अडल्ट हैव 32 टीथ, चिल्ड्रन हैव 20 मिल्क टीथ।
एनिमल इज़ द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए डू यू नो में अगर जनरल नॉलेज में आपसे पूछ सकता है कि बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का जो सबसे हार्डेस्ट पार्ट क्या है, तो आप क्या बोलोगे? एनिमल बोलोगे। फिर आता है ऑस्योफेगस, जिसको फूड पाइप बोलते हैं, ठीक, जहाँ से खाना अंदर जाता है। इट पुश फूड टू द स्टमक यूजिंग मस्कुलर मूवमेंट। किस मूवमेंट से? मस्कुलर। तो मस्कुलर मूवमेंट, ठीक है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस, ठीक है। इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं? पेरिस्टालसिस। इवन इफ यू ईट अपसाइड एंड डाउन, फूड स्टिल रीच द स्टमक बिकॉज ऑफ पेरिस्टालसिस। अब कुछ भी नहीं करोगे तो फूड क्या होगा? धीरे धीरे वो अंदर चला ही जाएगा, ठीक है। आपका जीभ बहुत बड़ा है, इसमें जो टंग होता है बहुत बड़ा रोल निभाता है इस प्रोसेस को करने में, ठीक है। यहाँ पे देखिए फोटो बना, इस पार्ट को सॉल्टी पार्ट बोलते हैं, सॉर खट्टा, और ये इधर बीटर कड़वा, और ये सामने का जो पार्ट है वो स्वीट का पार्ट है, ठीक है। अगला आता है स्टमक। स्टमक इज अ मस्कुलर बैग। कैसा बैग होता है? बैग जैसा होता है, मस्कुलर होता है। इसमें होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, एंजाइम्स होता है बहुत सारा, और म्यूकस होता है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? बैक्टीरिया को मारता है, क्रिएट एसिडिक मीडियम बनाता है। स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन। स्टमक क्या करता है? डाइजेस्ट प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे लाइन? डाइजेशन इज मेनली केमिकल प्रोसेस। डाइजेशन क्या होता है? एक केमिकल प्रोसेस है। क्या है भाई? केमिकल प्रोसेस है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6 से 7 मीटर का होता है, उसका जो पाइप होता है, कितने? 6 से 7 मीटर के। रिसीव बाइल फ्रॉम लीवर। लीवर से कौन सा जूस मिलता है? बाइल जूस मिलता है, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैनक्रियाज। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस मिलता है, और इंसेस्टाइल जूस, ठीक है। बाइल हेल्प द डाइजेशन ऑफ फैट। बाइल जूस क्या हेल्प करता है? फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। पैनक्रियाटिक जूस क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को क्या करता है? डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। दिस इज द मेन प्लेस द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन टेक इन प्लेस। यही मेन प्लेस है जहाँ पे डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में अगर बात करें, एब्जॉर्ब, एक सेकेंड, ये इमेज गलत जगह है, यहाँ होना चाहिए इसको, हाँ ठीक है, हाँ। एब्जॉर्ब एक्स्ट्रा वाटर। लार्ज, जितना भी हम पानी मान लीजिए हम पी रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पानी कहाँ जाएगा? वही एब्जॉर्ब करेगा, ठीक। स्टोरेज करेगा, हेल्प इन इजिशन। अब जो भी वेस्ट मटेरियल यहाँ से NS के थ्रू एजिस्ट हो जाएगा। अब लास्टली क्या है कि डाइजेशन इन काव, ठीक है। डाइजेशन इन काव, रूमिनेंट्स, इसको रूमिनेंट्स बोलते हैं। काव क्या करता है? ग्रास खाता है बहुत जल्दी जल्दी। दे ब्रिंग बैक टू माउथ एंड च्यू। अब कभी भैंस को देखोगे, जब वो एक बार खा लेता है, खाने के बाद बैठ जाता है, बैठने के बाद क्या करता है? च्यू करते रहता है, च्यू आते रहता है, ठीक है, बाद में। इस प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रूमिनेशन बोलते हैं। काउ हैज़ 4 स्टमक चेम्बर, रूमेन, रेक्टिकुलम, है ना, ओमासम एंड एडोमासम, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे रूमेन्स है ना, ओमासम, एबोमासम, ये इसका स्मॉल इंटेस्टाइन है, ये लार्ज इंटेस्टाइन यहाँ से बाहर हो जाता है, यहाँ से अनडाइजेस्टेड फूड बाहर निकलता है, ठीक है। ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। ह्यूमन जो है वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता है, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने नहीं कर सकता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, काउ कैन डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया। काउ जो है वो डाइजेस्ट कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है? बैक्टीरिया के कारण वो काउ डाइजेस्ट कर पाता है। अब यहाँ पे अमीबा का बात करेंगे। अमीबा का बात करेंगे, एक सेकेंड, हाँ। काउ कैन डाइजेस्ट बिकॉज ऑफ बैक्टीरिया, ये मैं बता दिया। अब न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। अमीबा क्या होता है? सिंगल सेल होता है। कैसा होता है? सिंगल सेल होता है। हम लोग मल्टी सेलुलर में आते हैं, बट अमीबा सिंगल सेलुलर में आता है। इट यूज सूडोफिज या फॉल्स फिट। इसको क्या बोलते हैं? फॉल्स फिज। इसको सूडोपोडिया बोलते हैं, ठीक। पहले क्या करता है? सराउंडेड फूड के चारों बगैर सराउंड कर जाता है। फॉर्म्स फूड वैक्यूल फॉर्म करता बनाता है। डाइजेस्ट इंसाइड द वैक्यूल, फिर इसको अंदर ले लेता है, अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन, फिर रिमूव वेस्टेज। अब यहाँ पे इमेज में देख सकते हो,
ये न्यूक्लियस है। फूड पार्टिकल सूडोपोडिया क्या फॉस्फेट, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे फूड था, फूड को कैप्चर कर लिया फूड वैक्यूल से। फूड वैक्यूल क्या किया, इसको एकदम अंदर ले गया, फिर यहाँ पे जो अनडाइजेस्टेड फूड था उसको बाहर निकाल दिया। इसी को क्या बोलते हैं, अमीबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ये भी 5 प्रोसेस में हुआ। अब सुपर इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट के लिए, डाइजेशन बीइंग इन माउथ, डाइजेशन कंप्लीट इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक डाइजेस्ट प्रोटीन, विली हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, बाइल डाइजेस्ट फैट, peristalsis move food into the stomach, and rumination in cow amoeba use pseudopodia। ठीक है, नाउ द चैप्टर इज ओवर। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, और मिलते हैं अब अगले वीडियो में। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, बाय बाय, टाटा।